माता रानी के चरणों में बैठे हैं। सभी लोग माता रानी को प्रसन्न करें और क्या कहें, मन लेके आया माता रानी के भवन में, भवन में
माता रानी के भवन में ऐसे बैठे काली की सेवा करिए। अरे मन लेके आया माता रानी के भवन में, भवन में ग्राम में जहाँ तक भी हमारी आवाज़ जा रही है, सभी से निवेदन है कि अपने ग्रह का कार्य पूर्ण करके जल्द से जल्द आप सभी कथा पंडाल में उपस्थित हों और भगवान श्री हरि की कथा का श्रवण पान करें, क्योंकि हमारे जीवन में ऐसा अवसर बार बार नहीं आता। इसीलिए जब भी हमारे जीवन में ऐसा अवसर आए तो हमको लाभ अवश्य उठाना चाहिए, हमको उस अवसर का लाभ अवश्य लेना चाहिए। इसीलिए एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। राधे राधे। हम सभी ने आज श्रवण किया कि किस प्रकार से भगवान ने गोकुल में छोटी छोटी लीलाएं की। भगवान के गोकुल में एक सुंदर सी लीला आती है क्या कि एक दिन मैया आंगन में बैठी हुई थी, कान्हा जी जाते हैं और मैया की गोद में लेट गए और कहते हैं मैया तू सबसे ज्यादा प्रेम किससे करती है। जब कान्हा जी ने इस प्रकार कहा तो मैया कहती हैं अरे लल्ला सबसे ज्यादा प्रेम तो मैं तुझसे करती हूँ, मेरे लिए तो सबसे ज्यादा अनमोल है, सबसे ज्यादा प्रेम मैं तुमको करती हूँ। तभी मैया इस प्रकार बोल रही थी कि तभी उन्होंने चूल्हे पे दूध रखा हुआ था और वो दूध गिरने लगा। जैसे ही दूध गिरने लगा तो मैया कान्हा को गोद से उतारती हैं और दूध बचाने के लिए दौड़ी चली जाती हैं। जब कान्हा जी ने ऐसा देखा तो बड़े क्रोधित हुए, कहते हैं अभी तो मैया कह रही थी कि सबसे ज्यादा जरूरी मैं हूँ, मैया सबसे ज्यादा मुझको प्रेम करती है, पर देखो मुझसे ज्यादा अनमोल तो दूध हो गया। मुझको किस प्रकार से मैया उतार करके चली गई। इधर जब कान्हा जी ने इस प्रकार सोचा तो जितने भी दही के मटके, दूध के मटके, माखन के मटके रखे हुए थे सभी को एक डंडा उठाते हैं और फोड़ डालते हैं और बाहर आंगन में जाकर के एक उल्टी ओखली रखी हुई थी, उखल, जिससे
कान्हा जी जाते हैं और बासी माखन लेकर के उस उखल में बैठ करके खाने लगते हैं। मैया ने देखा तो बड़ी क्रोधित हुई और कहती है, लल्ला तूने तो मेरे सास ससुर के मटके फोड़ दिए, ये बहुत पुराने मटके थे। क्रोधित हो जाती है और आज कहती है, लल्ला तुझको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। और कान्हा जी के पीछे दौड़ती हैं। जब मैया दौड़ दौड़ के थक गई तो कान्हा जी सोचते हैं कि अब मैया को परेशान करना ठीक नहीं है। इसीलिए कान्हा जी मैया की पकड़ में आ जाते हैं। आज मैया कान्हा जी को उखल से बांध रही हैं। जैसे ही बांधने लगती हैं तो क्या होता है कि जो उखल से बांधने वाली रस्सी थी वो 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। चाहे जितनी रस्सी जोड़ ले माँ आज, लेकिन हर एक रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई, क्योंकि कान्हा जी जल्दी से किसी के बंधन में नहीं बंध गई। इसलिए आज मैया जितनी भी रस्सी लाती जा रही है, हर एक रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ रही है। कान्हा जी ने जब देखा कि मैया थक गई है तो वो क्या करते हैं कि स्वतः ही सोचते हैं कि आज तो मैं बंध ही जाता हूँ। मैया ने बांध दिया लल्ला को और खुद काम करने के लिए चली गई। इधर कान्हा जी घुटनों के बल चलते चलते आगे बढ़े तो आंगन में 2 वृक्ष लगे हुए थे। कान्हा जी स्वयं तो उन वृक्ष के बीच से निकल गए, लेकिन जो उखल था वो टेढ़ा हो गया और कान्हा जी ने जोरों का बल लगाया तो जो 2 वृक्ष के बीच में उखल फंसा हुआ था वो वृक्ष गिर जाते हैं और उन वृक्षों से 2 दिव्य पुरुष प्रकट होते हैं, जिनका नाम था नलकूबर और मणिग्रीव। जैसे ही कान्हा जी ने उन दिव्य पुरुषों को देखा तो कहते हैं, आप लोग कौन हैं? तब उन पुरुषों ने कहा कि हम कुबेर के पुत्र हैं, हम कुबेर के पुत्र हैं। देवर्षि नारद के श्राप के द्वारा हमारी ये गति हुई थी। जब हमने उनसे क्षमा याचना की तो उन्होंने कहा कि द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा और वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। जब इस प्रकार से उन्होंने बताया तो कान्हा जी उनको आशीर्वाद देते हैं और वो दिव्य पुरुष वहाँ से चले जाते हैं। हमने आपको दोपहर में बताया कि किस प्रकार से कान्हा जी गोकुल से वृंदावन आते हैं और कान्हा जी ने वृत्तासुर का उद्धार किया, बकासुर का उद्धार किया, अघासुर का उद्धार किया। एक कथा है कि एक पति पत्नी थे और जो पत्नी थी वो कथा में ज़्यादा रुचि रखती थी और उसका पति कथा में रुचि नहीं रखता था। तो पत्नी अपने पति को कहती है कि आप कथा सुनने चलिए। तो पति ने कहा कि कथा में ऐसा क्या मिलता है, कथा में कौन सा स्वाद है? तो पत्नी कहती है कथा चलिए। तो जब वो कथा में जाया करता था तो उसकी आदत थी वो कथा में जाकर के सो जाता था। तो आज पत्नी के कहने पर वो कथा में तो आ गया, परंतु कथा में आते ही उसको निंद्रा देवी आ गई और उसकी आदत थी वो मुंह खोल कर सोता था। जैसे ही कथा में बैठा उसको निंद्रा आई और वो मुंह खोल के बैठ गया तो जितनी मक्खियां थी उसके मुख में प्रवेश कर गई। जब कथा समाप्त हुई पत्नी के साथ घर गया। पत्नी ने पूछा, स्वामी कथा कैसी लगी? तो कहता है
कि हे देवी, कथा तो बहुत खट्टी थी। तो सारी मक्खियाँ उसके मुख में प्रवेश की तो खट्टी तो होगी। तो कहता है कथा बहुत खट्टी थी। अब पत्नी दिमाग लगा रही है, कहती अच्छा ठीक है, कल चलिएगा, अब कथा का स्वाद मीठा होगा। दूसरे दिन पत्नी के कहने पर फिर वो पति जाता है। पत्नी इस बार क्या करती है कि अपने साथ एक रसगुल्ला लेकर के जाती है। जैसे ही पति कथा प्रांगण में पहुंचा तो कथा आरंभ ही हुई कि वो जाकर सो गया, उसको फिर निद्रा आ गई। तो पत्नी जाकर के चुपचाप उसके मुख में रसगुल्ला डाल देती है। इसके बाद फिर आरती हुई, दोनों लोग घर गए। पत्नी कहती है कथा कैसी थी? तो पति कहता है कथा मीठी थी। तो इस प्रकार के भी लोग होते हैं। एक बार सभी प्रेम से बोलिए राधे राधे। आज प्रभु ने अघासुर का उद्धार किया। इसके बाद एक बड़ी ही सुंदर कथा आती है धेनुकासुर के उद्धार की। एक दिन जब भगवान 6 वर्ष के हो गए तो गोपाष्टमी आती है, जिसमें सभी ग्वाल गैयों की पूजा करते हैं और गैया चराने के लिए जाते हैं। तभी कान्हा जी के एक मित्र ने कहा कि हे कान्हा, आगे एक तालवन है जहाँ पर बड़े ही स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान लगे हुए हैं, फल लगे हुए हैं। सारे फल पके हैं, लेकिन वहाँ पर एक दिक्कत है। क्या? वहाँ पर एक राक्षस रहता है, उसका नाम था धेनुकासुर। कान्हा जी मित्रों के साथ जाते हैं। जैसे ही वृक्ष हिलाना आरंभ करते हैं कि वहाँ पर वो धेनुकासुर आ गया। अब कान्हा जी सोच रहे हैं क्या करें। कान्हा जी सोच ही रहे थे कि बलराम जी आगे आते हैं और उस धेनुकासुर की पूंछ को पकड़ के आकाश में घुमाकर जमीन में पटक देते हैं। जैसे ही पटका तो जोर की ध्वनि हुई और सारे मित्रों ने फल खाया और फलों का आनंद लिया। सारे ग्वाल बाल प्रसन्न हो गए और सभी कह रहे हैं कि ये तो भगवान की कृपा है कि बलराम भैया ने आज धेनुकासुर को मार दिया, वरना हम सभी फल ही ना खा पाते। तो भगवान की कृपा तो सभी के ऊपर होती है, क्योंकि जो भगवान का भक्त है भगवान उसके ऊपर कृपा अवश्य करते हैं। आइए सुंदर से भजन के साथ भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारे ऊपर भी कृपा करें। कहेंगे क्या? मेरा आपकी कृपा से कृपा
भागवत महापुराण की जय 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 जय। आइए अब हम भगवान श्री कृष्ण की आगे की लीला का श्रवण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने नाना प्रकार की लीलाएं की। इसके बाद एक लीला आती है कालिया मर्दन लीला। एक दिन की बात है जब भगवान श्री कृष्ण बछड़े चराने के लिए गए हुए थे। उस समय सारे बछड़े एवं गायों को बहुत जोर की प्यास लगी। तो कान्हा जी पास में यमुना जी थी, वहां तट में ले जाते हैं और गायों को पानी पिलाते हैं। जैसे ही गायों ने वो पानी पिया तो सब की मृत्यु हो गई। कान्हा जी ने पता लगाया तो उनको मालूम चला कि इसमें एक नाग रहता है जिसका नाम है कालिया नाग, और उसने अपने विष के प्रभाव से सारी यमुना जी के जल को दूषित कर दिया है। कान्हा जी ने अपना अमृतमयी हाथ उन गायों के ऊपर स्पर्श कराया जिससे उनको पुनः चेतना प्राप्त हुई। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सोचते हैं कि इस कालिया नाग का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना सारी गाय तो इसी प्रकार मर जाएंगी। तो एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण गेंद खेलने की योजना बनाते हैं और यमुना जी के किनारे गेंद खेलने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण तथा भगवान के सारे मित्र यमुना जी के किनारे गेंद खेल रहे हैं। तभी क्या होता है कि जब भगवान श्री कृष्ण की गेंद फेंकने की बारी आती है तो भगवान श्री कृष्ण वो गेंद को लेते हैं और यमुना जी की ओर फेंक देते हैं, जिससे वो गेंद जाकर के यमुना जी के जल में मिल जाती है। पहले क्या होता था, जब पहले हम सभी खेल खेलते थे तो ये होता था कि जिसने फेंका वही लेकर के आए। पहले सभी बाहर खेले हैं, अब तो शायद घर में सब फोन में ही खेल रहे हैं, क्योंकि सारे गेम तो अब फोन में ही हो गए। पहले लोग बाहर मिट्टी में खेलते थे, इसीलिए कम बीमार पड़ते थे। अब तो फोन में खेलेंगे, घर में ही रहेंगे, मिट्टी का स्पर्श भी नहीं होगा तो बीमारी तो आएगी ही, क्योंकि जो शुद्धता हमारी मिट्टी में है वो घर में नहीं। इसीलिए मिट्टी में खेलना भी ज़रूरी है। और अब तो सभी लोग बस फ़ोन में ही खेलते हैं। जितने छोटे छोटे बच्चे हैं उनको फ़ोन दे दो तो चुप हो जाते हैं। अगर बच्चा रो रहा हो उसको फ़ोन में वीडियो लगा के दे दो तो तुरंत शांत हो जाएगा। अब जो टेक्नोलॉजी आ गई है उसी का तो सब फायदा है, सब उसी का प्रॉफिट मिल रहा है। तो पहले क्या होता था कि जो बच्चे होते थे खेलने के लिए घर से बाहर जाते थे, तो कान्हा जी ने जैसे ही गेंद को फेंका तो श्री दामा कहता है कि कान्हा मेरी गेंद को लेकर के आओ। कान्हा जी कहते हैं अरे सखा, मैं तुमको दूसरी ला दूंगा, बाबा से कह के तुम्हारे लिए दूसरी मंगवा दूंगा। लेकिन श्री दामा जी कहते हैं कि कान्हा मुझको तो यही गेंद चाहिए, मुझको यही गेंद चाहिए और तूने फेंकी है, तू ही जा करके लेके आ। जब श्री दामा ने इस प्रकार से कहा तो भगवान श्री कृष्ण को भी तो लीला करनी है।
और वो जाते हैं। यमुना जी के किनारे कदम का वृक्ष था। वृक्ष में भगवान चढ़ गए और उसके बाद चोरों की छलांग लगाकर यमुना जी के अंदर गए। जैसे ही नाग पत्नियों ने भगवान के स्वरूप को देखा तो बड़ी मोहित हो गई, बड़ी प्रसन्न हो जाती है भगवान के सुंदर स्वरूप को देख करके, क्योंकि भगवान का स्वरूप तो बड़ा ही मोहिनी रूप का है, बड़ा ही सुहावना है। कहती है ये बालक कहाँ से आ गया। और उसके बाद वो नाग पत्नियां वहां से चली जाती हैं। इधर भगवान श्री कृष्ण जहाँ पर कालिया नाग बैठा हुआ था वहां जाते हैं और कालिया नाग से कहते हैं, हे कालिया नाग तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे कारण इस यमुना जी का जल दूषित हो रहा है। तुम्हारे कारण यमुना जी विषैली हो रही है। हमारी गैया इसका जल पान करती है तो उनकी मृत्यु हो रही है, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ। जब इस प्रकार से कान्हा जी कहते हैं तो कालिया नाग अपने फन फैलाकर कान्हा जी की ओर जीभ लप-लप करने लगा। कान्हा जी कहते हैं आज तो इसका मर्दन करना ही पड़ेगा। ब्रिज का भाव है, तांडव गति मुंडन पर नृत्य तो बनवारी। भगवान श्री कृष्ण ने उस कालिया नाग के ऊपर नृत्य किया, कालिया नाग का मर्दन किया। जब नृत्य करते करते कालिया नाग अधमरा हो गया तो उसकी नाग पत्नियां आती हैं और कहती हैं कि हे प्रभु हमारे स्वामी को छोड़ दो, नहीं तो ये मर जाएंगे। सारी नाग पत्नियां भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रही हैं। किस प्रकार से, वयं खलाः सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवा स्वभावो दुस्त्यजो लोकानां यदशद्गृहा। नाग पत्नियों ने भगवान श्री कृष्ण से स्तुति की कि हे प्रभु हम नाग हैं और हमारा तो स्वभाव ही है, इसीलिए आप हमारे स्वामी को छोड़ दो। जब नाग पत्नियों ने इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारे स्वामी को छोड़ दूंगा, लेकिन तुमको यहाँ से जाना पड़ेगा। तुम यमुना जी को छोड़ करके दूसरे स्थान पर चले जाओ। जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा तो कालिया नाग उस यमुना जी के जल से दूसरे स्थान पर चला गया और यमुना जी का जल शुद्ध हो गया। बोले यमुना मैया की जय। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने सभी मित्रों के साथ वन में गए और वहां पर क्या खेल हो रहा था, दो टीमें विभाजित हुई, जिसमें बलराम जी थे एक टीम में और एक टीम में भगवान श्री कृष्ण। तो जिस भी पंक्ति का व्यक्ति हारता था दूसरी पंक्ति वाले को पीठ में बिठाकर दूर तक ले जाना होता था। तभी वहां पर एक प्रलंबासुर नाम का दैत्य आता है और वो भी बालक का रूप धारण कर लेता है। वो भगवान श्री कृष्ण की पंक्ति में शामिल हो गया। कई बार तो भगवान श्री कृष्ण जीते, परंतु अंत में बलराम जी जीत गए।
तो भगवान श्री कृष्ण ने श्री दामा को अपनी पीठ पर बिठाया और प्रलंबा सुर जो बालक बना हुआ था उसने बलराम जी को बिठाया। जहाँ तक सीमा तय थी, जब उसके आगे निकल गया तो बलराम जी कहते हैं, अरे मित्र मुझको उतार दो, वो तो दैत्य था, कहाँ से बात सुनेगा। जब नहीं सुना तो समझ गए बलराम जी कि ये और कोई नहीं बल्कि दैत्य है। जल्दी से उसकी पीठ पर एक घूंसा मारते हैं जिससे उसका प्राणांत हो गया और उसने तुरंत ही बलराम जी को उतार दिया। जैसे ही उतार दिया तो भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए। एक बार सभी प्रेम से बोलिए राधे राधे। आप सभी को एक बड़ा ही सुंदर प्रसंग है, ध्यान से सुनिएगा कि एक जगह इसी प्रकार कथा चल रही थी। आप लोग तो शांत हैं, लेकिन वहाँ पर लोग शांत नहीं थे। तो जो व्यास जी थे बोलते हैं कि आप सभी शांत हो जाइए, वरना मैं शांति से बैठ जाऊंगा। तो हर जगह यही होता है कि जो माताएं होती हैं उनको अग्रिम पंक्ति में बिठाया जाता है तथा पीछे पुरुष लोग रहते हैं। तो वहाँ पर एक महिला बैठी हुई थी जिसका नाम था शांति। यहाँ पर तो किसी का नाम शांति नहीं है, बुरा मत मानिएगा। तो जब व्यास जी ने कहा कि आप लोग शांत हो जाइए, नहीं तो मैं शांत होकर बैठ जाऊंगा, तो पीछे से उस महिला का पति क्या बोलता है, अभी मैं जिंदा हूँ, तुम कैसे बैठ जाओगे। अभी शांति का पति जिंदा है और तुम शांति के पास कैसे बैठ जाओगे। सभी प्रेम से बोलिए राधे राधे। व्रज की कुछ गोपियां हैं, जब भगवान श्री कृष्ण की प्यारी प्यारी लीलाओं का दर्शन करती हैं तो बड़ी मोहित हो गई और उनको पति रूप में पाने के लिए वो माँ कात्यायनी का व्रत करती हैं और रोज सुबह 4 बजे उठकर पावन यमुना जी में स्नान करती हैं और क्या मांगती हैं, कात्यायनी महायोगिन्यधीश्वरी नन्दी गोपीसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। कहती है, हे कात्यायनी माँ, हम सभी सच्चे मन से आपकी पूजा कर रहे हैं और हम सभी की आपसे यही प्रार्थना है क्या कि हम सभी जो आपकी पूजा कर रहे हैं, हमारी एक ही प्रार्थना है कि जो बाबा नंद का पुत्र है कृष्ण, वो हमको पति के रूप में प्राप्त हो। जब इस प्रकार से सारी गोपियां माँ कात्यायनी से प्रार्थना करती हैं तो माँ कात्यायनी प्रसन्न हो जाती हैं और कहती हैं कि अवश्य आज से कुछ समय उपरांत एक बड़ा ही सुंदर अवसर आएगा जब भगवान श्री कृष्ण आप सभी के साथ रास रचाएंगे, आप सभी को वो पति रूप में प्राप्त होंगे। और ऐसा कहकर माँ कात्यायनी अंतर्ध्यान हो जाती हैं। जब भगवान श्री कृष्ण को पता चला कि सारी गोपियां यमुना जी में सुबह सुबह स्नान करती हैं
और वो गोपियां यमुना जी में वस्त्र उतार कर स्नान करती थी। तो आज भगवान श्री कृष्ण को गोपियों को शिक्षा देनी है, इसलिए आज भगवान श्री कृष्ण गोपियों का चीर हरण करते हैं। जब गोपियां यमुना जी में स्नान कर रही थी तो भगवान श्री कृष्ण जाते हैं और गोपियों के वस्त्र उठा करके कदम्ब के वृक्ष में चढ़ गए। जब गोपियां देखती हैं कि अरे बाहर तो उनके वस्त्र हैं ही नहीं, तो इधर उधर देखने लगती हैं, कहती हैं अरे हमारे वस्त्र कहाँ गए। तब उनकी निगाह ऊपर जाती है तो भगवान श्री कृष्ण सारी गोपियों के वस्त्र लिए हुए उस कदम के वृक्ष में बैठे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे कान्हा, हमारे वस्त्र हमको दे दो। भगवान कहते हैं वस्त्र चाहिए। गोपियाँ कहती हैं हाँ। भगवान कहते हैं तो एक एक आकर के हमसे वस्त्र ले लो। गोपी कहती हैं कि हम इस अवस्था में नहीं आ सकती। भगवान कहते हैं इस अवस्था में तुम गई तो थी। भगवान शिक्षा देना चाहते हैं कि भगवान हर जगह विद्यमान है और जल में तो वरुण देव का वास होता है, इसीलिए हमें बिना वस्त्र के स्नान नहीं करना चाहिए। कहीं पर भी हो वस्त्र पहनकर ही स्नान करें। एक गोपी के मन में बड़ा ही सुंदर भाव आता है कि ये तो परम पिता परमात्मा है, इनसे कौन सी शर्म। और गोपी जाकर के एक एक गोपी जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण से वस्त्र ले लेती हैं। इसके बाद एक दिन भगवान जब रात्रि को सोए और सुबह उठते हैं तो क्या देखते हैं कि उनके घर में सुंदर सुंदर पकवान बन रहे हैं। किसी भव्य आयोजन की तैयारी हो रही है। जब भगवान ने इस प्रकार देखा तो बाबा नंद जी से कहते हैं कि बाबा ये किस चीज की तैयारी हो रही है। बाबा नंद बताते हैं कि ये तो गोवर्धन पूजा, भगवान को आज गोवर्धन पूजा करवानी है, इसीलिए भगवान लीला कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि ये इंद्र की पूजा की तैयारी हो रही है। जब बाबा ने इस प्रकार कहा तो भगवान श्री कृष्ण बाबा से कहते हैं कि बाबा इंद्र की पूजा, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं। बाबा कहते हैं अरे बेटा, वो हमको जल देते हैं, वर्षा करते हैं, इसीलिए हम उनकी पूजा करते हैं। कान्हा कहते हैं अच्छा। कहते हैं मुझे तो नहीं लगता। क्यों? क्योंकि कर्मणा जीयते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम् एव कर्माधिपत्यते। भगवान श्री कृष्ण बाबा जी से कहते हैं कि हे बाबा, हर एक मनुष्य, जब मनुष्य का जन्म होता है तो पता है क्यों होता है। मनुष्य का जन्म क्यों होता है बताइए, किस लिए होता है। कर्म करने के लिए। मनुष्य का जन्म कर्म करने के लिए होता है। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि बाबा जी, हर एक मनुष्य का कर्तव्य है कि वो कर्म करे। और हमको फल किससे प्राप्त हो रहा है?
गोवर्धन से। हमारी गैया हरी हरी घास खाती हैं गोवर्धन से, जिससे ढेर सारा दूध होता है और हम उसका क्रय विक्रय करते हैं। इसीलिए हमें पूजा किसकी करनी चाहिए? गोवर्धन की। बाबा कहते हैं गोवर्धन की पूजा किस प्रकार होती है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार इंद्र की होती है उसी प्रकार गिरिराज जी की भी पूजा होती है। बाबा कहते हैं इंद्र क्रोधित हो गया तो, भगवान कहते हैं क्रोधित हो गया तो उससे क्या होगा? क्रोधित नहीं होगा, क्योंकि हमें कौन हमारी जीविका चला रहा है? गिरिराज। गिरिराज से ही तो हमारी गैया घास प्राप्त करती हैं। जब इस प्रकार बाबा से भगवान ने कहा तो बाबा सारे गोपवासियों को, सारे वृंदावन वासियों को बताते हैं कि हम सभी गिरिराज की पूजा करेंगे। सभी ने झगड़े में सामान भरा और गिरिराज जी के पास पहुंच जाते हैं और पूजा करना आरंभ करते हैं। पूजा करना आरंभ करते हैं। अब कितना भी पानी डालेंगे तो वो तो गोवर्धन महाराज है, उनका स्नान कैसे होगा? तो भगवान वहीं पे मानसी गंगा प्रकट करते हैं, जिससे गिरिराज जी का स्नान होता है। और आज भगवान स्वयं गिरिराज जी के रूप में प्रकट होकर के सारे ब्रजवासियों का भोग ग्रहण कर रहे हैं। जब भोग खाने लगे तो सारे ब्रजवासी कहते हैं, अरे कान्हा, तेरा देवता तो सारा भोग ही खा जाएगा। भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। सभी ने बड़े ही भाव के साथ गिरिराज जी का पूजन किया। इधर पूजन करके घर आते हैं और इंद्र को पता चला कि सारे ब्रजवासियों ने तो गिरिराज जी का पूजन किया है, मेरा पूजन तो किया ही नहीं। तब वो क्रोधित हो जाता है और प्रलयकृत शांगवर्तक नामक बादलों को आदेश देता है, मेघों को आदेश देता है कि जाकर के वृंदावन में इतनी जोर की वर्षा करो, इतनी जोर की वर्षा करो कि सारा वृंदावन डूब जाए। और वो मेघ आते हैं, वृंदावन में जोरों की वर्षा करने लगते हैं। वृंदावन में बड़े ही जोरों की वर्षा हो रही है। सारे ब्रजवासियों के घर डूब रहे हैं। सभी कहते हैं कि कान्हा ने हमसे गिरिराज जी का पूजन करवाया, इसी के फलस्वरूप आज इंद्र रुष्ट हो गए हैं। सब लोग कान्हा जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि कान्हा, बता अब क्या करें, कौन करेगा हमारी रक्षा? जब इस प्रकार सारे वृंदावनवासी बोलते हैं कान्हा जी से, तो कान्हा जी कहते हैं कि हमने जिसकी पूजा की वही हमारी रक्षा करेंगे। और वो सभी को गिरिराज जी के पास ले जाते हैं। भगवान ने गिरिराज जी को इस प्रकार उठाया जैसे कि एक छोटा बच्चा बरसाती छत्ते को उठाता है। भगवान ने अपने बाएं हाथ की छोटी सी उंगली पर इसमें गिरिराज जी को उठा लिया और सारे ब्रजवासी उसके नीचे आ गए। इंद्र ने 7 दिन तक मेघ बरसाए, बड़ी ही जोरों की वर्षा हुई। जब ब्रजवासियों को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा तो इंद्र समझ गया कि ये तो परम पिता परमात्मा है, मैं कौन होता हूँ इनका कुछ बिगाड़ने वाला। आइए हम सभी बड़े ही भाव के साथ जिस प्रकार कान्हा जी ने गोवर्धन को उठाया, हम सभी भी उसी भाव में शामिल होते हैं।
ब्रिज का बड़ा ही सुंदर भाव है। गोवर्धन गिरधारी जी, गोवर्धन गिरधारी जी, सुध सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी जी, सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी जी, सुध लेना हमारी। सभी भोजन करके आए तो आप लोग ऐसे क्यों बैठे रहते हैं? आप लोग को आनंद नहीं आता क्या?
हम गाते हैं तो आपको आनंद नहीं आता क्या? आता है ना? तो कम से कम ताली की सेवा दो। हमें भी तो लगे कि आप लोग हैं, पता ही नहीं चलता। ताली की तो सेवा करिए। गोवर्धन गिरधारी, गोवर्धन गिरधारी, लेना हमारी, सुध लेना हमारी। हम तो हर जगह भजन गाते हैं तो भगवान हमारी तो सुध ले ही रहा है, आप लोगों की भी ले, इसलिए क्या कहेंगे? लेना हमारी, सुध लेना हमारी। अभी तो हमें ही सुनाई नहीं दिया, पीछे वाले लोग नहीं गा रहे हैं। लेना हमारी, सुध लेना हमारी। जो टेढ़ी टांग वाले बैठे हैं ना, इनके आगे किसी की नहीं चलती, इसलिए इनके आगे तो सब राधे राधे हैं। लेना हमारी, सुध लेना हमारी। अभी भी बहुत लोगों के मुंह नहीं खुल रहे हैं। पीछे वाले भी बोले भगवान के सामने शर्म नहीं करना चाहिए।
हम तो चाहते हैं कि आपको और आनंद आए। वो आनंद कैसे आएगा? एक बार हम गाएंगे, एक बार आप। नैना हमारी सुध, नैना हमारी, नैना हमारी सुध, नैना हमारी, गोबर 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 धन की थारी की सुध कैसा हमारी, गोबर धन की थारी की सुध कैसा हमारी, गोबर धन की थारी की सुध कैसा हमारी, गोबर धन की थारी की सुध कैसा हमारी। जब सुध लेंगे तो क्या होगा? अर्पण करके तन मन धन। गोवर्धन जी का नाम किसने किसने सुना है? गोवर्धन जी जो गोबर के बनाए जाते हैं दीपावली के बाद, पता है ना आप लोगों को? आपके यहाँ बनते हैं कि नहीं? दीपावली के बाद गोवर्धन जी बनाए जाते हैं, पूजा की जाती है। वही गोवर्धन जी वृंदावन में हैं। अर्पण करके तन मन धन, चलो चलो सब गोवर्धन, अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन, अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन, अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। गाएंगे क्या? अर्पण करके तन मन धन, बोलिए। अर्पण करके तन मन धन, अर्पण करके तन मन धन, जरूर जरूर सब गोवर्धन। सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होती है? ट्रेन की, बस की, बस और गाड़ी की। किसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है? मन की। तो मन से हम वृंदावन चलेंगे। कैसे? अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन, अर्पण करके तन मन धन, चलो जरूर सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के तेरे पर कपड़ा तोड़ के, अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले रे सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन, अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। राधे
सारी कर सब दान करे दिल खोल के, सब दान करे दिल खोल के, तेरे परिक्रमा डोलो। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। चलो चले सब गोवर्धन, चलो चले सब गोवर्धन। चलो चले सब बोलिए गिरिराज भगवान की, जय। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान ने अपनी छोटी सी उंगली में गिरिराज को धारण कर लिया और इंद्र 7 दिनों तक वर्षा करता रहा। जब 6 दिन हो गए तो जब भगवान ने छोटी सी उंगली से गिरिराज को धारण किया था तो जितने वृक्ष के ग्वाल थे उन्होंने लठ लगा ली थी। तो उन्हें लग रहा था कि हमारे लठ के सहारे गिरिराज टिका हुआ है। वो कहते हैं कान्हा, जब 6 दिन हो गए, कहते हैं कान्हा तू थक गया होगा, तू अब आराम कर ले, हम अपनी लठ लगाए हुए हैं। जैसे ही कान्हा जी ने उंगली थोड़ी सी खिसकाई कि सारी लठ चट 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 करके गिर के टूट गई। 7 दिन पूर्ण हुए, भगवान ने गिरिराज को उसी स्थान पर स्थापित किया और सभी लोग अपने अपने घर को वापस आए, सभी ब्रिज में आ गए। तो बाबा नंद से सभी ग्वाल बाल कह रहे हैं, बाबा कान्हा में इतना बल कहाँ से आया जो इसने गिरिराज जी को उठा लिया। तो बाबा कहते हैं कि जब इसका नामकरण हुआ था तो गर्गाचार्य जी ने कहा था कि इसके लक्षण
भगवान नारायण के समान होंगे, और इसके अलावा मुझको नहीं पता। जब बाबा ने इस प्रकार कहा तो जो भगवान श्री कृष्ण के सखा हैं, सखा जाकर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि कान्हा, तूने गिरिराज कैसे उठा लिया? तो कान्हा जी क्या कहते हैं? कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय, श्री राधा जी की कृपा से मैंने गोवर्धन लिया उठाए। भगवान कहते हैं कि कछु माखन को बल बढ़ो, जो मैंने माखन खाया ये तो उसका बल है, और कुछ गोपियों की, ग्वाल बालों की सहायता, जिसके कारण मैंने गिरिराज धारण किया। सारे ग्वाल बाल मन में विचार कर रहे हैं क्या? सात को गिरिवर, 7 बरस को श्याम, 7 दिवस कर पे धर्यो, पर्यो गिरिधारी नाम। भगवान ने जब गिरिराज को उंगली में उठाया था तब भगवान 7 वर्ष के थे। गिरिराज को धारण करने के कारण भगवान का नाम गिरिधारी हुआ। बोलिए गिरिधारी भगवान की। जब भगवान घर में वापस आए तो मैया ने आज कान्हा के लिए 56 भोग बनाए। 56 भोग क्यों? मैया कान्हा को दिन में 8 बार भोजन करवाती थी। और कान्हा जी ने गोवर्धन कितने दिन धारण किया बताइए? अभी बताया हमने, कितने दिन धारण किया? 7 दिन। और मैया दिन में भोजन कितनी बार करवाती थी? 8 बार। तो 7 दिन भगवान ने भोजन नहीं किया तो कितना हो गया? 56। तो मैया ने 56 प्रकार के व्यंजन भगवान के लिए बनाए। भगवान ने आज 56 भोग ग्रहण किया। भगवान की बड़ी ही सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। भगवान ने अपनी छोटी सी उंगली में केवल इतनी छोटी सी उंगली में गिरिराज को धारण कर लिया। इसके बाद इंद्र जब सुनता है कि गिरिराज भगवान ने धारण किया, ब्रजवासियों को कुछ नहीं हुआ, तो भगवान के पास आता है और भगवान जी का गैया के दूध से स्नान करवाता है, अभिषेक करता है और वो स्वयं जाकर गिरिराज जी की पूजा करता है। बड़ा ही सुंदर ब्रज का भाव है। श्री गोवर्धन महाराज, श्री गोवर्धन महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे।
पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे चढ़े दूध की धार हाँ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहा श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज
राधा रानी सरकार की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। इसी प्रकार भगवान ने ब्रज में प्यारी प्यारी लीलाएं की। इसके बाद एक दिन भगवान विचार करते हैं कि ब्रज की गोपियों को परेशान किया जाए।